हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज प्रीपोजिशन। और ये पार्ट ऑफ स्पीच में से एक है प्रीपोजिशन। और पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं दैट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। उसमें से एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। और प्रीपोजिशन नाउन से भी रिलेटेड होता है, ठीक है। तो एक्चुअली प्रीपोजिशन होता क्या है, तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। प्रीपोजिशन मतलब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्री प्लस पोजिशन। ओके, प्रीपोजिशन में प्री प्लस पोजिशन है, मतलब इसका जो पोजीशन होता है वो किसी से पहले यानी नाउन या प्रोनाउन से पहले ही उसका पोजीशन होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में उसका डेफिनेशन क्या है कि ए प्रीपोजिशन कनेक्ट्स ए नाउन और ए प्रोनाउन टू सम अदर वर्ड्स। प्रीपोजिशंस आर द लिटिल वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि प्रीपोजिशन का काम, प्रीपोजिशन का फंक्शन क्या होता है, ये रिलेट करता है। इसको हम लोग रिलेटिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? रिलेटिंग वर्ड, क्योंकि इसका बेसिकली काम क्या होता है, रिलेट करना, कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर वर्ब सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ इसका रिलेशन बनाता है, ठीक है। तो कैसे कैसे यूज करेंगे, कौन कौन सा प्रीपोजिशन होते हैं, तो आगे आगे आप लोगों को समझ आएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे प्रीपोजिशन तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आप लोग पहले भी सुने होंगे, जैसे ऑन हो गया, इन हो गया, ऑफ हो गया, डबल एफ वाला ऑफ हो गया, उसके बाद में अंडर हो गया, अपन हो गया, बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं। तो एक एक करके हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में कौन सा पोजीशन किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। जैसे इट स्टैंड्स ऑन हिल, देखो इट स्टैंड्स ऑन हिल, जो हिल है, हिल क्या है बेसिकली, हिल नाउन है। तो नाउन से पहले कौन सा प्रीपोजिशन का यूज किए हैं हम लोग, ऑन का यूज किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा हम लोग का प्रीपोजिशन, नाउन से पहले आया। द स्वागमैन जम्प्ड इनटू द बिलाबोंग, बिलाबोंग से पहले क्या आया है, इनटू आया, ठीक है। तो यहाँ पर इनटू हो जाएगा हम लोग का प्रीपोजिशन। इंग्लैंड इज ओवर द सी, देखो इंग्लैंड कहाँ पर है, सी के ऊपर में है, यानी कि ओवर द सी, सी के ओवर मतलब जैसे ये वाला सी है तो उसके लेवल में है इंग्लैंड, यहाँ पर इंग्लैंड है। तो यहाँ पर हम लोग का जो इंग्लैंड है, जब हम लोग ओवर का यूसेज पढ़ेंगे ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ओवर का मतलब कैसे सेंटेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में ओवर का यूज होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में ऑन का यूज होता है, डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ओवर, ये सब आगे आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली रूल्स दिया हुआ है। इन इज यूज्ड विथ द नेम्स और कंट्रीज एंड लार्ज टाउन्स, एट इज यूज्ड व्हेन स्पीकिंग ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड विलेज। देखो इन जब हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर इन और एट को मैं डील कर रही हूँ, ठीक है। इन का यूज कब करते हैं, जब कंट्री का या लार्ज टाउन के बारे में बोलते हैं तब इन का यूज करते हैं। लेकिन जब स्मॉल थिंग, पार्टिकुलर चीज़, ठीक है, पार्टिकुलर डेट या पार्टिकुलर चीज़ के बारे में हम लोग जब बताते हैं तब एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन दिल्ली होगा, ठीक है। दिल्ली एक लार्ज टाउन है तो दिल्ली के पहले इन यूज करेंगे। लेकिन जब हम लोग स्पेसिफिक दिल्ली में तो रहते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर स्पेसिफिक जगह में, जैसे महरौली हो गया, एक स्पेसिफिक जगह का नाम है महरौली, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आई लिव एट महरौली इन दिल्ली, दिल्ली में तो रहते हैं, इन दिल्ली हो गया, लेकिन स्पेसिफिक जगह कौन सा है, महरौली है, इसलिए यहाँ पर महरौली से पहले एट लगेगा। खूब समझ में आ गया होगा इन और एट का डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, इन एंड एट आर यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ थिंग्स एट रेस्ट, टू एंड इनटू आर यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ थिंग्स इन मोशन। देखो इसमें इन एट तो हम लोग डील कर लिए, ठीक है। इन और एट क्या है, स्पीकिंग ऑफ थिंग्स एट रेस्ट, रेस्ट माने जो चीज़ स्टैटिक है, जो मोशन में नहीं है, उसमें हम लोग इन और एट का यूज करते हैं। लेकिन इन और एट, हाँ इन और एट का यूज करते हैं, लेकिन टू और इनटू का यूज कब करते हैं, स्पीकिंग ऑफ थिंग्स इन मोशन, मोशन वाले चीज़ में, जैसे मूवमेंट वाला चीज़ है उसमें हम लोग इन या इनटू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज इन बेड, देखो बेड क्या है, बेड एक मोशनलेस चीज़ है ना, तो इसलिए इससे पहले इन लगा। लेकिन हम लोग देखते हैं जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर, देखो यहाँ पर ही है, ये रिवर है,
ये यहाँ पर जंप किया, ठीक है। तो ये पहले कहाँ था, ज़मीन में था, लैंड में था, और उसका मोशन चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ, लैंड से कहाँ गया, वो रिवर में गया। तो यहाँ पर ऐसे जगह में हम लोग इनटू का यूज करते हैं, ठीक है। जब मोशन मीडियम चेंज हो जाता है तब इनटू हम लोग यूज करते हैं। जैसे आई एम कमिंग इनटू द क्लास, मतलब मैं पहले क्लास के बाहर खड़ी थी, अब क्लास के अंदर आई, ठीक है। पहले बाहर थी फिर अंदर आई, तब हम लोग इनटू करेंगे। लेकिन जब स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, पहले से स्टूडेंट्स क्लास में है, इसलिए हम लोग वहाँ पर इन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे द स्नेक क्रॉल्ड इनटू इट्स होल, यहाँ पर होल है, ये वाला स्नैक इधर जा रही है, ठीक है, जा रहा है। तो पहले स्नैक बाहर में था, अब होल के अंदर में है, होल के अंदर जा रहा है, तो इसलिए हम लोग द स्नैक क्रॉल्ड इनटू इट्स होल कहेंगे। नेक्स्ट ऑन, ऑन इज ऑफन यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ थिंग्स एट रेस्ट एंड ओपन फॉर द थिंग्स इन मोशन। जब ऑन का यूज करते हैं, देखो इन तो हम लोग अंदर में यूज करते हैं, जैसे कोई भी एक पर्सन है, इन द रूम है, ठीक है। लेकिन कोई भी एक, सपोज ये बेड है, बेड के ऊपर में कोई बैठा है, तो ऊपर वाले, जब ऊपर का बात आता है, ऊपर में बैठने का या ऊपर में रखने का बात आता है, तब हम लोग ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अपॉन, ठीक है। ये एक ठो बहुत कन्फ्यूजिंग एरिया है, स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। ऑन माने भी ऊपर में, अपन माने भी ऊपर में, लेकिन ऑन कहाँ यूज होता है और अपन कहाँ यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ही सेट ऑन ए चेयर, वो चेयर के ऊपर में बैठा हुआ है। लेकिन द कैट स्प्रेंग अपॉन द टेबल, कैट जो है वो टेबल से ऊपर में छलांग लगाई, मतलब पहले कैट इधर यहाँ पर था, फिर यहाँ के ऊपर से ऐसे इधर पहुँच गया, ठीक है। तो ये मोशन वाला हुआ ना, यहाँ था इधर पहुँच गया। लेकिन ही जो है बैठा है चेयर के ऊपर में, इसका मोशन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये है डिफरेंस ऑन और अपॉन के बीच में। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन टिल, टिल इज यूज्ड ऑफ टाइम एंड टू इज यूज्ड फॉर प्लेस। जनरली हम लोग टिल का यूज कब करते हैं, टाइम बताने के लिए, ठीक है। जैसे ही स्लेप्ट टिल 8 o'clock, वो 8 बजे तक सोता है या सोया था, ठीक है। ही वॉक्ड, लेकिन जब टू का यूज करेंगे, ही वॉक्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ तक जाएगा। ही वॉक्ड मतलब वो गया, चला, कहाँ तक, स्ट्रीट के एंड तक। ये टाइम बताया नहीं जा रहा है ना, तो यहाँ पर टू लगाएंगे, ठीक है। जब टाइम बताते हैं टिल का यूज करते हैं, जब टाइम नहीं बताते हैं तब टू का यूज करते हैं, ठीक है। विथ ऑफन डिनोट्स, अब देखते हैं, ये तो हो गया टिल और टू का। अब नेक्स्ट चलते हैं विथ ऑफन डिनोट्स द इंस्ट्रूमेंट एंड बाय द एजेंट। देखो ये भी बहुत एग्जाम में आता भी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विथ और बाय में कन्फ्यूज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो विथ और बाय में कन्फ्यूज हो जाते हैं। विथ मतलब भी मतलब के द्वारा, और बाय मतलब भी के द्वारा, लेकिन हम लोग कहाँ यूज विथ का करेंगे और कहाँ बाय का यूज करेंगे, तो आइए देखते हैं। ही किल्ड 2 birds, वो 2 ठो चिड़िया को मारा, किस में मारा, विथ 1 shot, मतलब एक ही शॉट में वो 2 चिड़िया को मार दिया। सेकंड में है ही वाज स्टैब्ड बाय ए लूनेटिक विथ ए डैगर, मतलब देखो यहाँ पर बाय का भी यूज हुआ है और विथ का भी यूज हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि विथ हम लोग इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज करते हैं और बाय हम लोग पर्सन के साथ यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगी आई किल्ड, सॉरी यहाँ पर लिखूँगी द स्नेक इज किल्ड बाय हिम विथ ए स्टिक, यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर लिख दी हुई थी स्टिक। तो स्टिक के द्वारा वो मारा गया, कौन, स्नैक, और किसके द्वारा, हिम के द्वारा मारा गया और स्टिक के सहारे मारा गया। तो यहाँ पर बेसिकली विथ और बाय का यही डिफरेंस होता है कि विथ हम लोग थिंग्स के साथ और बाय हम लोग पर्सन के साथ यूज करते हैं। नेक्स्ट विथ ऑफन डिनोट्स द इंस्ट्रूमेंट, यही जो मैं अभी बताई, और बाय एजेंट के लिए, जैसे ही किल्ड 2 birds विथ 1 shot, ही वाज स्टैब्ड बाय लूनाटिक विथ ए डैगर, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का विथ और बाय का। हम लोग कौन कौन सा पढ़ लिए, ऑन अपन पढ़ लिए, इन एट पढ़ लिए, टिल और टू पढ़ लिए, उसके बाद में विथ और बाय पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं सिंस और फॉर का यूज।
सिंस बेसिकली पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव ईटन नथिंग, मैं कुछ भी नहीं खाया हूँ, सिंस यस्टरडे, कल से। तो यस्टरडे यहाँ पर स्पेसिफिक या स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन किया गया है, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। जैसे ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे, मंडे लास्ट, मतलब मंडे यहाँ पर मेंशनड है ना स्पेसिफिक टाइम, यस्टरडे मेंशनड है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ पर हम लोग सिंस का यूज करते हैं। लेकिन फॉर का यूज कब करते हैं, फॉर का यूज हम लोग पीरियड में करते हैं, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं फॉर का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ही हैज़ बीन इल फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स एक लॉन्ग ड्यूरेशन है। जैसे ही लिव्ड इन बॉम्बे फॉर 5 ईयर्स, है ना, या 3 ईयर्स भी बोल सकते हैं, या 3 आवर्स भी बोलेंगे। तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन को हम लोग जब मेंशन करते हैं, स्पेसिफिक टाइम का मेंशन नहीं होता है, तब हम लोग फॉर का यूज करते हैं, और जब स्पेसिफिक टाइम का मेंशन होता है तब हम लोग सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं सपोज यहाँ पर ऐसे लिखती, ही हैज़ बीन इल फॉर ना लिख के सिंस मंडे, ठीक है, सिंस मंडे, यहाँ पर मंडे मेंशन हो गया है ना स्पेसिफिक, इसलिए मैं इस सिंस का यूज की हूँ। लेकिन फॉर जब हम लोग यूज किए हैं तो फॉर 5 डेज या फॉर 2 डेज, ठीक है। तो ड्यूरेशन के लिए फॉर और स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट, यूज इन बिफोर ए पीरियड ऑफ टाइम मीन्स एट द एंड ऑफ पीरियड and but use within before a period of time means before end of period। ये एक ठो कन्फ्यूजन वाला प्रेपोजिशन है। यूज ऑफ इन और विद इन का यूज कब करते हैं, देखो इन भी प्रेपोजिशन है, विद इन भी प्रेपोजिशन है, और दोनों ही यहाँ पर टाइम के लिए बताया जा रहा है। जैसे आई शैल रिटर्न इन एन आवर, आई शैल रिटर्न विद इन एन आवर। तो इन और विद इन में क्या डिफरेंस हुआ, इन यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, एट द एंड ऑफ एन आवर, मतलब एक घंटे ख़त्म होते तक मैं आ जाऊँगा, यहाँ पर बोल रहा है। और यहाँ पर 1 घंटा ख़त्म होने से पहले, ख़त्म होने से पहले जब आऊँगा बोलेगा तब विद इन का यूज करेंगे, और ख़त्म होते होते आऊँगा बोलेगा तो इन का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्रेज सेल्डम और एवर इज रॉन्ग, सेल्डम और नेवर इज राइट, ठीक है। सेल्डम, फॉर एग्जाम्पल सच गुड्स आर मेड फॉर एक्सपोर्ट एंड आर सेल्डम और नेवर यूज्ड इन दिस कंट्री। इसमें सेल्डम और एवर का यूज हम लोग जब करते हैं तो रॉन्ग हो जाता है, सेल्डम और नेवर का यूज राइट होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एज गुड इफ़ नॉट बेटर देन दैट, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस इज एज गुड एज इफ़ नॉट बेटर देन दैट, दिस इज एज गुड एज दैट इफ़ नॉट बेटर, ये भी राइट होगा। बिसाइड, अब बिसाइड का थोड़ा सा देख लेते हैं। बिसाइड मतलब क्या होता है, एट द साइड ऑफ, वाइल बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन। देखो यहाँ पर, यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट है, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड माने अलग हो जाता है, और बिसाइड्स दोनों ही प्रेपोजिशन है। इसमें एस नहीं लगा है, इसमें एस लग गया है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। बिसाइड मीन्स एट द साइड, जैसे यहाँ पर एक जन बैठा है, यहाँ पर उसके बगल में एक बैठा है, तो ये इसको हम लोग बोलेंगे बिसाइड। लेकिन बिसाइड्स मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, ठीक है, एक है और एक आया, तो बिसाइड्स दिस पर्सन इज कमिंग, मतलब इसको छोड़ के और एक्स्ट्रा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बिसाइड द अनगैदर्ड राइस ही ले, यहाँ बिसाइड द अनगैदर्ड राइस मतलब जो राइस था, राइस का गैदरिंग था वहाँ पर वो बैठा था या ले किया था, तो उसको हम लोग बगल वाले सेंस में यूज किए। लेकिन बिसाइड्स बीइंग फाइंड ही वाज सेंटेंस्ड टू ए टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब फाइन देने के साथ साथ उसको फांसी की सज़ा भी हुई। तो यहाँ पर दोनों का यूज हुआ है ना, इसके साथ ये भी आया तो बिसाइड्स यूज करेंगे। बिसाइड्स में क्या होता है कि बिसाइड्स में एडिशन, कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, और बिसाइड में बगल में, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा।